हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पीएचडी से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी क्वारका, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसने अपने यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम फॉर्म निकाले हुए हैं। सेशन है आपका 2022-23 के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पीएचडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके एंट्रेंस आ चुके हैं और इसके जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन है, डेट है, फीस है, उन सभी टॉपिक के संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं ये उनके लिए है। जो उसकी डिटेल्स वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी है और एप्लीकेशन फीस प्रोसीजर्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट CCS ये msuniversity.ac.in। द लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 23 अक्टूबर। ठीक है, तो यही वाला मंथ है, इसी मंथ में आपको अप्लाई करना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या नोटिस है। आगे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो दी गई है वो है आपकी डेट से संबंधित। ठीक है, कि कौन कौन सी डेट है। देखिए यहाँ पे भी जो जानकारी दी गई है, ठीक है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम यही है। और यहाँ पर चलिए हम लोग सब्जेक्ट और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट डेट, ये नोट कर लेना आप लोग कौन कौन सी डेट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो स्टार्ट हो गए थे आपके 6/10 में। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो क्या है 23। और लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से सेल्फ अटेस्टेड करके आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स और जो ऑनलाइन की कॉपी है सभी डॉक्यूमेंट्स आप को जो है सेंड करने पड़ेंगे इस वाली डेट तक। ठीक है, इस वाली डेट तक यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाने चाहिए। और यहाँ पे देखिए दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पीएचडी का एंट्रेंस होगा, लगभग इसकी डेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, टेंटेटिव डेट। ठीक है, फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET। ठीक है, तो इन्होंने जो डेट रखी है वो 20 नवंबर रखी हुई है। तो अगले महीने में ही आपका एंट्रेंस हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे आपको 1 से लेकर 1.5 महीना मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है जर्नल के लिए 2500 रुपये और OBC EWS और PWD के लिए 2000 रुपये, SC ST के लिए 1500 रुपये। ऑनलाइन फीस सबमिशन इज़ नॉट रिफंडेबल, और ये किसी भी सर्कमस्टांसिस में रिफंड नहीं होगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करने होंगे। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो कैंडिडेट जब आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, ऑल ईयर की। आपके अगर सेमेस्टर वाइज हैं तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, PG। ठीक है, उसकी सभी मार्कशीट है, उसकी डिग्री, और आपके पास गेट स्कोर कार्ड, या फिर आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, EWS OBC सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और दूसरा है इसके बाद एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब।
ठीक है। उसके बाद दे रखा है पब्लिकेशन डिटेल, अगर आपने कुछ अभी तक पब्लिश किया हुआ है तो जैसे कुछ अपना जर्नल वगैरह में आपका कुछ, या फिर आपने कोई बुक पब्लिश की हुई है, कोई जर्नल पब्लिश किया हुआ है, तो वो सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास वैलिड ओबीसी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से नहीं हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो एड्रेस है फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, तो आप यहाँ पे एड्रेस नोट कर लेना। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी दिया हुआ है, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर दी गई है। जर्नल इन्फॉर्मेशन क्या है कि द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एडमिशन प्रोसीजर विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये कह रहे हैं कि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर यहाँ पर इस पर मिलती रहेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट द कॉपी ऑफ लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जब भी जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मेरिट बनेगी, तो उसकी जो कॉपी है आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू चेक हिज हर मेरिट नंबर फ्रॉम मेरिट लिस्ट, ठीक है, अपनी मेरिट नंबर जो है, अपने जो भी उनका फॉर्म नंबर है उससे अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट विल नॉट बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर में नहीं आएगी। और जो फीस डिपॉजिट हुई है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। चलिए ये बात तो ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी केस वगैरह हैं वो सब यहाँ पे देखे जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो है रैगिंग वगैरह ना की हो स्टूडेंट्स ने, तो उन्हें मना किया गया है कि वो लोग अप्लाई ना करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, दोज कैंडिडेट हु हैव बीन एक्सपीरियंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन और फाउंड गिल्टी अंडर एनी इंडियन पेनल कोड, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू एनी कोर्स इन द यूनिवर्सिटी। देखिए अगर किसी पे कोई केस है, ठीक है, किसी ने कुछ फ्रॉड किया हुआ है और ठीक है उसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ने जो है एलिजिबल नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी ने उसे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, रिजर्वेशन विल बी गिवन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो भी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसे क्या मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, जो कैंडिडेट हैं वो क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट्स के लिए अगर वो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैव बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगा तो आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटोकॉपीज़, इंटरनेट कॉपीज़ और प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड। देखिए यहाँ पे ये बात भी दी गई है कि अगर आप प्रोविजनल डिग्री लेके जाएंगे, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। उसके बाद दे रखा है फाइनल जो सीट मैट्रिक्स विल बी प्रिपेयर डिपार्टमेंट वाइज एज पर द गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भी मैट्रिक जो सीट का जो प्रिपेयर होगा, जब सीट मिलेंगी, कितनी सीट मिलेगी, किसे मिलेगी, वो अपनी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ये लोग। तो उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में देखिए क्या, जो शेड्यूल कास्ट है या फिर एसटी है या फिर ओबीसी वगैरह हैं, तो ओरिजिनली बिलोंग टू उत्तर प्रदेश गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आपको एससी, एसटी या फिर ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तब आपको जो है एससी, एसटी या ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तब आपको ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है, एज ए जनरल कैंडिडेट। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में देखिए, ऑल एडमिशन आर प्रोविजनल, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज। यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी विद्यार्थी का किसी भी समय जो है एडमिशन कैंसिल कर सकती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर
देखिए जो वाइस चांसलर होगा और जो एडमिशन कमेटी है ऑफ द यूनिवर्सिटी की, वो क्या करेगी, जो भी फाइनल डिसीजन लेगी वही बाइंडिंग होगा और सबको वही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का कोई भी इशू बन जाता है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी योग्यता को देखिए, योग्यता के बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर योग्यता के बारे में कहा गया है कि कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम shall have a master degree or professional degree equivalent to the master degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate and its equivalent grade 8। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री, ठीक है, तो मास्टर डिग्री में कितने परसेंट होने चाहिए आपके पास, 55%, या फिर आपके पास ग्रेड होना चाहिए, कितना ग्रेड होना चाहिए, 8। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन की बात की गई है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ द मार्क्स फ्रॉम 55% टू 50। देखिए यहाँ पे 5% का जो है, अगर किसी के 55% नहीं है तो उसे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, उनके जो है सिर्फ 50% ही देखे जाएंगे। तो जैसे SC है, ST है और OBC है, या फिर डिसेबल है, ठीक है। अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजन, जो भी डिसीजन है कमीशन के फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, तो उनके लिए जो है रिलैक्सेशन है 5% का। उसके बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 में। कैंडिडेट पासिंग ए डिग्री कंसिडर इक्विवेलेंट टू MPhil डिग्री, MPhil या फिर डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड बाय द असेसमेंट एक्रेडिटेशन एजेंसी विच इज़ अप्रूव। तो ये कह रहा है कि अगर आपने कहीं और से जो इक्विवेलेंट है MPhil के, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में चलेंगे। ठीक है, जो पेन है ये अपना पॉइंट नंबर 4 है, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ CCS का वो दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहने वाला है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। मास शाकुंभरी यूनिवर्सिटी विल, ठीक है, क्या कर रही है, एडमिट PhD स्टूडेंट थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो ये क्या कराएगी, अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्वालिफाइड करना होगा, रिसर्च एंट्रेंस क्लियर करना होगा। जो एंट्रेंस, द एंट्रेंस स्कोर ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई UGC नेट, जिसमें इंक्लूड है आपका JRF, UGC, CSR नेट इंक्लूडिंग JRF, ठीक है, SLAT, GATE, टीचर फेलोशिप और एनी अदर फेलोशिप स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय स्टेट सेंट्रल अप्रूव्ड एजेंसी होल्डर हैव पास MPhil प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे इन 2 पॉइंटों को क्लियर कर लीजिएगा। जो बच्चे जिनके पास नेट है, JRF है, ये सब क्राइटेरिया हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, ठीक है। उनका PhD में जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इंटरव्यू के बेस पे होगा। और जिनके पास ये क्राइटेरिया नहीं है वो लोग एंट्रेंस दे के तब एंट्री करेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट, जितनी भी सीटें हैं उसका 60% तो जो है फिल किया जाएगा। मतलब ये समझिए जो है एक तरह से रिजर्वेशन रखा हुआ है कि 60% जो है नेट वालों को दी जाएंगी। नेट और JRF वाले जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे 60% तो सीट उन्हें मिलेगी, और जो ये एंट्रेंस क्लियर करके आएंगे इन्हें जितनी भी सीट होंगी उसका 40% थ्रू द यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से मिलेगा एडमिशन, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। हाउएवर इन केस ऑफ अनफिल्ड, अगर कोई सीट रह जाती है जो कि पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा इस कंडीशन में, कैंडिडेट फ्रॉम अनदर कैटेगरी, ठीक है, किसी दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जैसे सपोज करिए जनरल में कोई सीट है और जनरल वालों की वो सीट कंप्लीट नहीं हुई तो OBC वाले को यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी क्रॉस हो सकते हैं, जहाँ पे भी सीट वैकेंट होगी तो अनदर कैटेगरी को वहाँ पे जो भी वैकेंट स्लॉट है तो उसे पूरा किया जाएगा दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट से।
उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, द यूनिवर्सिटी PhD RET 2022 विल बी हेल्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, देयर शैल बी वन पेपर इन ईच सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे पेपर का पैटर्न दिया गया है कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का होगा। तो देयर शैल बी वन पेपर, एक ही पेपर होगा इन ईच सब्जेक्ट हैविंग 100 मल्टीपल क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा वन पेपर इन ईच सब्जेक्ट हैविंग, जिसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 100 MCQ आएंगे। और जिसमें देखिए यहाँ पे भी नोट करिएगा कि ये जो 100 है ये 50-50 में डिवाइड है। ठीक है, ये जो 100 है एक ही पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन कैसे होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे, और 50 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा जो है आप लोगों को जो भी अपडेट है वो समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से एक ही पेपर में 100 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे। 50 क्वेश्चन के आप आएंगे सारे MCQ ही जो है 50 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित होंगे। ठीक है, ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इसका हम लोग थोड़ा जो है अगले स्लाइड्स के अंदर सिलेबस देखेंगे, सभी चीज़ें समझेंगे, तो इस वीडियो में आपकी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आज के बाद भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई भी किसी तरह का भी जो बात है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी सुझाव होंगे, जो भी आपकी डाउट्स होंगे, वो सभी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। द सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर PhD RET विल बी PG और नेट लेवल। जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है ईच सब्जेक्ट का वो कैसा है, जो भी नेट लेवल का है वही है। ठीक है, जो भी नेट लेवल है मतलब जो आपका नेट में आता है वही आपको इस एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिलेगा। देखिए उसके बाद सिलेबस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी विल बी कॉमन टू ऑल स्टूडेंट फैकल्टीज। देखिए जो अपना मेथोडोलॉजी का रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसका जो पेपर, ये कहिए ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका एक तो कॉमन पेपर होने वाला है और एक आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। सब्जेक्टिव में सबके 50-50 क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन ये जो 50 है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ये सभी के पास कॉमन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी नोट कर लीजिएगा, ये UGC नेट में भी नहीं है, या फिर जो CCS यूनिवर्सिटी PhD के लिए एंट्रेंस कराती है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है। ये कौन सा पॉइंट है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप, ठीक है, अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया ड्यूरेशन कितने टाइम का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंट सीट एनेक्सर सेकंड में दी गई है। देखिए हम उसके बाद देखेंगे जो है सीट की डिटेल्स, कितनी सीटें हैं और किस तरह से सीट की डिटेल दी गई है। देखिए यहाँ पे तो वही इन्फॉर्मेशन है जो हम अभी देख के आए थे कि जो फीस वगैरह की बात की गई है। उसके बाद देयर में भी मल्टीपल सेंटर, ठीक है, कहीं पे भी सेंटर हो सकते हैं, लेकिन ये आपके नियर बाई एरिया में ही होंगे। द सेंटर फॉर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल बी मार्क ऑन द एडमिट कार्ड। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस तरह से बनेगी। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में। जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। उसके बाद दिस लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उसके बाद देखिए जो इफ द मार्क्स स्कोर इन एंट्रेंस टेस्ट या फिर इंटरव्यू में सेम है तब किसे देखा जाएगा, तब आपका PG को देखा जाएगा। अगर किसी 2 बच्चों के बराबर मार्क्स आ गए तो उसका PG देखा जाएगा, और अगर PG में भी इक्वल हैं तो उसका फिर UG देखा जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में चेक की जाएंगी कि दोनों बच्चों में A और B में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में भी दोनों के कॉमन आ गए तो फिर उसे देखा जाएगा 12th में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाएगा, और 12th में भी इक्वल आ गई फिर उसकी एज को देखा जाएगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। बस इसमें इतना था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए जब आप अपना जो है
फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द फॉर्म सबमिशन। ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है फॉर द फॉर्म सबमिशन के लिए? आपके पास एक तो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर शुड बी विद इन द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फाइलिंग। जब आप अपना फॉर्म भराने जाएं तो आप अपना मोबाइल साथ में लेके जाइएगा, और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर और ईमेल। ठीक है, कोई भी अगर जानकारी होगी वो आपको मेल पे मिल जाएगी। और उसके बाद आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराइएगा। स्कैन फोटोकॉपी और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये सभी फॉर्म में लगभग रहती ही हैं, ये सब कॉमन बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ती है। ठीक है, ये आपकी फ़ीस है। यहाँ पर आप एक बार फिर से फीस देख सकते हैं। यहाँ पे 500 रुपये का डिफरेंस है। SC/ST के लिए 1500, OBC के लिए OBC, EWS और PWD 2000 है, और उसके बाद जनरल के लिए 2500 रुपये है। देखिए, आप अपना जो है, मैंने बताया था, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2 पेपर होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आने हैं। 100 में से 50 तो आपके सब्जेक्टिव में चले गए हैं और 50 आपके कॉमन पेपर में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है, पेपर 1 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस क्या है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है रिसर्च, जैसे मीनिंग एंड सोर्स ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो आप अपना जो है तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशंस, उसके बाद है रिपोर्टिंग राइटिंग और रिसर्च इथिक्स। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। पेपर 1 का जो सिलेबस है बहुत ही अलग है। ठीक है, नेट वाला नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 55 सीटें हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कोई भी सीट नहीं है। जो आपका प्लांट पैथोलॉजी है उसमें सीटें हैं, जेनेटिक्स में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी सीटें हैं ये आपकी केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छी सीटें हैं। और उसके बाद दूसरा मैथ में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर सीट्स दी गई हैं। तो आप अप्लाई करिएगा और फिर उसके बाद आप एडमिशन लेने के बाद अपनी PhD स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितनी सीट्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी आपको किसी तरह का भी जो है डाउट हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई जानकारी रह गई जो आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।